दरभंगा नगर निगम के चैम्बर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महापौर अंजुम आरा, सशक्त अस्थायी समिति सदस्य नफीसुल हक रिंकू, शत्रुघ्न प्रसाद यादव नारद जी और मोहम्मद फिरोज ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बीते वर्ष में 40 से 50 करोड़ की योजना से शहर में सड़क एवं नाले का निर्माण किया गया, जिसमें कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम निर्माणाधीन है। पहले कभी भी एक साल के अंदर इतना कार्य नहीं किया गया। आरटीपीएस काउंटर नगर निगम परिसर में ही खोला गया, जिसका उद्घाटन महापौर अंजुम आरा के हाथों से किया गया। स्ट्रीट लाइट सभी वार्डों में लगाई गई है। सुचारू रूप से कचरा उठाने के लिए व्यवस्था की गई है। नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि नगर वासियों के मनोरंजन के लिए दिघी तालाब में नौका विहार शुरू किया गया। नगर निगम के टैक्स में वृद्धि को लेकर पूछे जाने पर बताया गया कि टैक्स का मामला हमारे हाथों में नहीं, यह पटना से बढ़ाया जाता है। फिर भी हम इसके लिए नगर आयुक्त से बात कर आगे भेजेंगे। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते आदाब कहूँगी। और मेरे एक साल पूरा होने के कार्यकाल में हम लोगों ने हर एक वार्ड में 40 से 50 लाख का योजना काम कराया है, जिसमें सड़क और नाला का निर्माण करना है, जो 25 करोड़ की लागत से हुई है। दूसरा, हमारे महापौर बनने के बाद साफ़ सफाई में 2-2 मजदूर को बढ़ाया गया था और रात्रि में भी सफाई की जाती है और अच्छी व्यवस्था इससे हुई है, जिससे जो है दरभंगा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। नगर निगम में आरटीपीएस काउंटर मेरे आने के बाद ही खुला है, जिससे आवासीय, जातीय, आधार कार्ड ये सब के लिए ब्लॉक का चक्कर लोगों को नहीं काटना पड़ेगा। फिर जो है लोगों को मनोरंजन के लिए दिघी पोखर में जो है नौका विहार का भी आयोजन किया गया मेरे ही कार्यकाल में। प्लस कि पानी का जो पीने के पानी का जो इतना समस्या था, तो पिछले साल 2-2 समरसेबुल लगा था और 1-1 लाख का पाइपलाइन हर वार्ड में कराया गया है और 2-2 समरसेबुल का और प्रस्ताव दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर हम दरभंगा के भयंकर जल जमाव के निदान हेतु बात किए थे, तो उन्होंने जल जमाव के निदान हेतु 235 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, जो बुडको द्वारा होना है। आप सभी लोगों का ऐसा ही प्यार और स्नेह मिलता रहेगा तो दरभंगा आने वाले दिनों में साफ, सुंदर और विकसित नज़र आएगा। मैम, एक सवाल है जी कि पिछले अभी कुछ दिनों पहले बोर्ड की बैठक हुई है इसमें बजट को लेकर के, तो आम जनता पर जो ये टैक्स का मामला जो है, ट्रिपल टैक्स का मामला आ रहा है, इस पे क्या आप लोगों ने किया है और क्या इस पर ये अतिरिक्त बोझ पड़ने वाली है जनता को? इस पर हम जो है नगर आयुक्त से भी बात कर रहे हैं। इसका देखिए, हमको मेरे हाथ में नहीं है किसी का बढ़ाना या माफ़ करना, लेकिन इसका विरोध हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो हम लोग ने सोचा है कि कमेटी बना के हम लोग जो है वहाँ भेजेंगे और उसके बाद इस पर बातचीत आगे किया जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग आपको जिस दिन से चुनाव जीत कर आए, हम लोग अंजुम आरा, माननीय महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में हम लोग ने अपना कार्य करना नगर निगम में स्टार्ट किया, अपने वार्डों से लेकर शहर के विकास के। जो हम लोग सारे लोग जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, हम लोगों ने सभी लोग मिलकर शहर के विकास के लिए तत्पर हैं, लगातार लगे रहते हैं। तो जैसा ने मैडम ने बताया, लगभग अभी तक 50 करोड़ तक की योजनाओं का हम लोगों ने विभिन्न, चाहे वो 15वीं वित्त हो, 16वीं वित्त हो, मुख्यमंत्री गली नली हो, आंतरिक स्रोत हो, डिपार्टमेंटल हो, 14वीं वित्त हो, 6ठी आयोग हो, राज्य योजना मत से हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि शहर आज तक, शहर में आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग पता कर लीजिए, आज से पहले जो इस 12 महीने के अंदर जितने काम हुए हैं नगर निगम के अंदर क्षेत्र अंतर्गत विकास का काम हुआ है 50 लगभग, और जो टेंडर हो चुका है उसका लास्ट, उसका जो है मानिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वो भी आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इतना बड़ा योजना हम लोगों ने शहर के लोगों के लिए हम लोगों ने माननीय महापौर महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज तक कभी इससे पहले नहीं हुआ 1 सालों के अंदर। और आने वाले समय में जो भी शहर का जो भी वार्ड और जो भी गली नली, जो भी सड़क कच्ची होगी, नाला की जो प्रॉब्लम है शहर में, जल जमाव की व्यवस्था, स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से, जैसे मैडम ने कहा, उस पर भी हम लोग लगातार बैठ के हम लोग डीपीआर तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा निर्णय शहर के लोगों के लिए आने वाले समय में भी जो है हम लोग पूरी तत्परता के साथ जल जमाव से मुक्ति कराने का प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिक्रमण की बात आप लोगों ने कहा, अतिक्रमण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जिस दिन से चुनाव जीत कर हम लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप लोग अपने अपने स्थल पर जाइए, शहर को अतिक्रमण मुक्त रहने दीजिए। अगर
अगर नहीं किया हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई के जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोगों की बात हुई है। वो भी एक कहे हैं कि हम लोग मिलकर नगर निगम में हम लोग नगर निगम के पदाधिकारियों से हम लोग स्पेशल फोर्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि लोगों को निगम के तो ढाबा दल की टीम जाती है लेकिन हटा देती है, फिर 1-2 घंटे के बाद वैसे ही वही हाल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन हम लोग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पुलिस बल नहीं है। तो पुलिस बल जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि डिमाइग्रेशन करा देंगे, उसके बाद ही सारे लोग जो अतिक्रमण उसके अंदर ही सब लोगों को रहना है। इसलिए हम लोग प्रयास में लगे आने वाले समय में, चूंकि शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में भी इसकी चिंता के विषय है, बहुत बड़ी चिंता के विषय। हम लोग लगातार प्रयास कर जल्द से जल्द इस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। ने कहा कि हम इसको संख्या को बढ़ाने के लिए फिर हम लोग बोर्ड में प्रस्ताव पारित करेंगे। निश्चित रूप से जितनी सुविधा हो सकेगी जरूर 5-6 रहेगी। की आवश्यकता लगती है आप लोगों? दरभंगा शहर में अगर 2 लहरियासराय में भी अगर व्यवस्था हो जाए तो तत्कालिक रूप से काम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसकी संख्या हम लोग बढ़ाने का हम लोग के समय में हम करेंगे।